हमारे देश का पढ़ाई का सिस्टम मुझे समझ नहीं आया। हमारे देश में बच्चों को स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया कुछ और जाता है, जिंदगी में काम कुछ और आता है। आप मुझे बताइए, मैथ का एक फार्मूला है a² + b² + 2ab। इस फार्मूले को याद करते करते लाखों विद्यार्थियों की नींद उड़ गई। लेकिन इस फार्मूले को वर्त के, इस फार्मूले के जरिए आपने कभी किसी सब्जी मंडी से केले खरीदे या कोई सब्जी खरीदी? फिर काम ही नहीं आना, हमें पढ़ाते क्यों हैं? स्टूडेंट के सपने में आ रही होती है सुनीता और रीटा, सबसे ज्यादा तंग करता है उसको tan θ और cos θ। एक पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की पोस्टें निकली। अब डाकिये की भर्ती रखने हैं, कैंडिडेट आ गए। एक कैंडिडेट गया इंटरव्यू के लिए, तो उसको इंटरव्यू वाले ने बोला ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही है, सब कुछ आप हमारे जो मकसद है उसके मुताबिक करते हैं, लेकिन आपकी इंटरव्यू करेंगे, 2-4 सवाल पूछेंगे। बोला जी पूछ लो सवाल। तो डाकिया रखना है, उसको सवाल पूछा गया कि धरती से चांद तक की दूरी कितनी है। वो आदमी बोला कि अगर इस रूट पर चिट्ठियां बांटनी है तो मैं इस बात के लिए कैंडिडेट नहीं हूं, मैं इस नौकरी को नहीं करूंगा। अरे यार, उसको नक्शा पूछ लो, कुछ और पूछ लो, उसने चांद की दूरी से क्या लेना है? और आजकल के बच्चे भी इतने तेज हो गए। एक नेताजी का बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया। रिजल्ट सुनकर वापस घर गया तो अपने डैड को बोला, डैड मुझे शाबाशी दो, मैं आपके कदम चिन्ह पर चल रहा हूं, मैं फेल हो गया हूं। तो उसके डैड ने बोला, अरे बदतमीज, तू फेल हो गया और मुझसे शाबाशी मांग रहा है, किस बात की शाबाशी दूं? तो नेता का बेटा था, राजनीति खून में थी, तो वो बोला, पापा मुझे इस बात की शाबाशी दो कि हमारी क्लास में से 90 में से सिर्फ 5 पास हुए हैं, बहुमत तो मेरे साथ ही है। अब मैं अपने स्कूल की बात आपको बताता हूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारी पहली घंटी हिंदी की टीचर आई और मुझे बोली, खड़े हो, खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने कहा मैडम पहले खाली जगह बना दो, मैं 1 मिनट में भर दूं। बोले बनाती हूं। 900 चूहा खा के बिल्ली डैश डैश चली, डैश डैश को भरो। मैंने कहा मैडम वेरी सिंपल, 900 चूहा खा के बिल्ली टेढ़ी टेढ़ी चली। बेटा 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत है, ये मुहावरा है। मैंने कहा मैडम आप हमारे टीचर हो, हमसे बड़े हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसी इज्जत के लिहाज पर, इसी इज्जत की वजह से मैंने अपनी बिल्ली को टेढ़ी टेढ़ी चला लिया, वरना 900 चूहा खा के बिल्ली उठने की हिम्मत नहीं कर सकती। वो बोले कोई बात नहीं, एक गलती माफ कर दूंगी, दूसरी गलती माफ नहीं होगी, मुझे फीस माफी की अर्जी सुनाओ, फुल फी कंसेशन की एप्लीकेशन सुनाओ। मैंने कहा अभी सुनाता हूं। सेवा में कॉमा, नीचे वाली लाइन में एक और कॉमा, नीचे वाली लाइन में एक और कॉमा, उससे नीचे वाली लाइन में एक डंडी, उसके बाद एक कॉमा, 2 डंडियां, उसके बाद एक डंडी, एक कॉमा, उसके बाद 2 कॉमे, एक डंडी, रोल नंबर 15 कॉमा, आपका आज्ञाकार डंडी। मैम बोले बेटा सेवा में के बाद डंडियां कॉमे आ रहे हैं, बीच का मटेरियल कहां गया? मैंने कहा मैडम अभी परसों ही याद करने लगा हूं, अभी बीच में से ये भरनी है। ऐसे भी आपने कहा था कि सबसे ज्यादा नंबर ना कॉमे डंडियों के काटे जाते हैं। मैंने कहा सबसे पहले इनका स्यापा खत्म करें। तो नेक्स्ट जो हमारी घंटी थी साइंस की, साइंस वाले टीचर आए, बोले बेटा अटेंडेंस लगाऊंगा। रोल नंबर 1 सुनीता रानी। वो बोली यस सर। सुनीता तुम कल नहीं आई? तो सुनीता बोली सर मैं कल घर से स्कूल के लिए चल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में ना मेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का था, वो कहीं गिर गया, मैं उसको ढूंढती रही सर, मुझे 2 घंटे मेरा सिक्का नहीं मिला, फिर मेरा मूड खराब हो गया, मैं रोने लगी और मैं घर को चली गई। चलो ठीक है कोई बात नहीं। रोल नंबर 2 पप्पू। वो बोला यस सर। तुम कल नहीं आए? पप्पू बोला सर वो सुनीता का सिक्का गिर गया था ना। मास्टर जी बोले अरे सिक्का सुनीता का गिरा, तू क्यों नहीं आया? तो पप्पू बोला सर मैं उसके ऊपर पांव रख के खड़ा था ना, अब ये जाती तो ही मैं हिलता ना, जितना ये लेट हो गई उतना मैं लेट हो गया, जितना इसका मूड खराब उतने मेरा भी मूड खराब। तो ठीक है चुप करो। रोल नंबर 3। मैंने कहा यस सर। कहते तुम भी नहीं आए कल? मैंने कहा सर वो सुनीता का सिक्का गिर गया था ना। टीचर बोले तुमने सुनीता के सिक्के को कौमी मुद्दा बना रखा है, अरे सुनीता का सिक्का गिरा है, पप्पू उस पर पांव रख के खड़ा था, तुम क्यों नहीं आए? मैंने कहा सर मुझे पता चल गया था कि पप्पू ने उस पर पांव रखा है, तो मैंने पप्पू को जाके बोल दिया कि या तो मेरे साथ आधा आधा कर ले, नहीं तो इसको बताऊंगा कि इसके पांव के नीचे तेरा सिक्का है। ये बोला ठीक है सर, 2.5 तेरे 2.5 मेरे। अब आप ही बताइए मास्टर जी,
सरकारी स्कूल की एक दिन की पढ़ाई के पीछे 2.5 रुपए तो नहीं छोड़े जा सकते। माँ ये ऊपर वाला कौन है? हाँ। आप हर बात पे कहती हो ऊपर वाला चाहे तो ये हो जाए, ऊपर वाले की मर्जी हो तो ये हो जाए। ये है कौन ऊपर वाला? तो माँ बोली बेटा जो ऊपर वाला है ना नर है ना नारी है, ना गोरा है ना काला है, और ऊपर वाले को आप जैसे छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बच्चा फट से बोला माँ मैं समझ गया, इसका मतलब ऊपर वाला माइकल जैक्सन। क्या बात है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि यार आपकी शादी का क्या हुआ? वो बोला यार नहीं मेरी शादी नहीं हो सकी जिस लड़की से मैं चाहता था। ओहो। यार अच्छा तुमने उस लड़की को ये नहीं बताया कि आपके चाचा करोड़पति हैं? वो बोला यार मैंने ये बताया था कि मेरे चाचा करोड़पति है। तो बोला फिर क्या हुआ? वो बोला होना क्या था यार, आजकल वो मेरी चाची है। जी हाँ,